नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज 8 तारीख की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। इसमें पहली खबर है कि गुजरात में सेमीकंडक्टर की एक और कंपनी 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसके कारण आने वाले दिनों में गुजरात में रोजगार बढ़ेगा। वहीं दूसरी खबर, लिमखेड़ा के निकट प्रतापपुरा के पास एक निजी बस पलटने से 13 यात्री घायल हो गए। तीसरी खबर, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के मुद्दे पर दाहोद में रैली निकालकर ज्ञापन आवेदन सौंपा गया। वहीं चौथी खबर, दाहोद के गोदी रोड पर कचरे के ढेर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आइए इन खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन से जुड़ी मलेशियाई कंपनी होताई इलेक्ट्रॉनिक्स ने सानंद GIDC में एक एडवांस सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कंपनी को 5 हेक्टेयर जमीन के लिए आवंटन पत्र अल्टीमेटम लेटर सौंप दिया है। सानंद में माइक्रोन की मुख्य सप्लाई चेन पार्टनर कंपनी होताई इलेक्ट्रॉनिक्स 700 करोड़ का निवेश करेगी। श्री हर्ष भाई संघवी के हाथों होताई इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफर कम अल्टीमेटम पत्र प्रदान किया गया है। इस फैसिलिटी में अत्याधुनिक DRAM मेमोरी मॉड्यूल, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सर्वर और डेटा सेंटर मेमोरी मॉड्यूल के साथ साथ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, LED लाइटिंग और इंफोटेनमेंट मॉड्यूल का उत्पादन किया जाएगा। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण गुजरात वैश्विक टेक कंपनियों के लिए पहली पसंद, फर्स्ट चॉइस डेस्टिनेशन बन गया है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और AI संचालित ऑटोमेशन तकनीक के उपयोग से स्थानीय स्तर पर तकनीकी प्रगति होगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उज्जैन से सूरत जा रही एक निजी बस अहमदाबाद इंदौर हाईवे पर प्रतापपुरा गांव के पास पहुंचते ही पलट गई। बस पलटने से उसमें सवार लोगों में से करीब 13 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा लिमखेड़ा के पास प्रतापपुरा के तुलसी होटल के समीप हुआ। जानकारी मिली है कि घायल यात्री रोजगार के लिए उज्जैन से भरूच जा रहे थे। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गनीमत यह रही कि सौभाग्य से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। गुजरात राज्य में देशी गौवंश की विधिवत सेवा सुरक्षा करने, उन्हें राज्य माता घोषित करने और राष्ट्रमाता के सम्मान के साथ राज्य में गौ आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गौ सम्मान अभियान के अंतर्गत दाहोद शहर में एक रैली निकाली गई और उसके बाद मामलतदार को ज्ञापन सौंपा गया। गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत दाहोद कलेक्टर, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सहित अन्य को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि गुजरात पहले से ही गौपालन और जीव दया का वैश्विक केंद्र रहा है। गौवंश न केवल हमारी आस्था का केंद्र है, बल्कि गुजरात के ग्रामीण जनजीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गुजरात देश में श्वेत क्रांति का अग्रदूत है और गौ आधारित प्राकृतिक खेती ही हमारे अन्नदाता किसानों को रासायनिक खाद के जानलेवा चक्र से मुक्त कर निरोगी और आत्मनिर्भर बनाने का एकमात्र मार्ग है। इन सभी विभिन्न मुद्दों का उल्लेख करते हुए दाहोद में यह रैली निकाली गई है और इस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह रैली मामलतदार कार्यालय पहुंची और मामलतदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया गया। दाहोद शहर के गोदी रोड पर रात के समय सड़क के किनारे एक खाली कमरे में पड़े कचरे में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा देने से अफरा तफरी मच गई। कोई बड़ी दुर्घटना न घटे, इसके लिए तुरंत दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पानी की बौछार की और आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि सौभाग्य से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। नीलम सेठ की रिपोर्ट।